परमेश्वर का वचन है। लूका लिखित सुसमाचार उसका 13 उसकी 6 आयत में लिखा है, फिर उसने की जगह में यीशु मसीह। कौन है? जिन जिन के पास बाइबल है वो अपने अपने बाइबल्स को खोले, पेन है, पेपर है, नोट करें। अपनी प्रेयर पॉइंट्स को नोट करना, अपनी ब्लेसिंग को नोट करना, अपनी ब्रेक थ्रू को नोट करना, अपने छुटकारे को नोट करके लिखना, ताकि आप ब्लेसड हो सके। हालेलुया। पत्थरों पे पड़ने वाला नो प्रॉब्लम, कांटों में पड़ने वाले के लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन जो जमीन है, जमीन अपना काम करता है, वो सूख लेता है वो पानी को, वो उस बीज को अपने अंदर छिपा लेता है। ये टाइम है बीज को छिपाने का, फ्रूटफुल होने वाले हैं। हालेलुया। फ्रूटफुल होने वाले अपने लिए धन्यवाद करे कि मैं छिपाने वाला हूँ, मैं वो जमीन हूँ जिसमें खुदावन ने वचन बोने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद हो। अच्छे आयत में लिखा है, फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। हालेलुया। एक बारी में परमेश्वर आया और क्या ढूंढने के लिए आया? फल ढूंढने के लिए आया, लेकिन पाया नहीं। परमेश्वर कुछ ढूंढता है, आप उसके लिए एक वृक्ष के समान है। जो उदाहरण परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, ये पेड़ कौन है? हम सब, हम खुद। और परमेश्वर हमसे कुछ ढूंढता है, और वो क्या है? फल। हालेलुया। सभी बोलिए, क्या ढूंढता है? फल ढूंढता है। आपसे प्रभु कुछ ढूंढता है, मतलब प्रभु को आपसे कुछ चाहिए। हम सब में हमेशा यही दुआ करते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। हमारी चाहत पूरी होने से पहले सामने वाले की डिजायर पूरी होनी चाहिए, जिससे हम कुछ चाहते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, अगर आपको फुल सैलरी चाहिए, तो ऑफिस वाले को वो सैलरी पे करने से पहले आपसे कुछ चाहिए, वो है आपका लेबर। अगर आप उसको सही लेबर देंगे तो वो आपको सही सैलरी देगा। अगर आपको पोजीशन चाहिए, उस पोजीशन को देने वाले के लिए, आपको उस पोजीशन में पहुंचाने के लिए आपसे वो क्वालिटी चाहिए जिससे वो आपको वो पोजीशन दे सकता है। ये है परमेश्वर का लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, नियम। परमेश्वर आपसे कुछ ढूंढता है, हर व्यक्ति से, हर बच्चे से, हर वर्शिपर से, हर प्रेयर वॉरियर से, हर एक कलाम सुनाने वाले, सुनने वाले, प्रोफेसी करने वाले, प्रोफेसी को रिसीव करने वाले, कोई भी हो, एक बारी है। परमेश्वर ने कहा, उसने ये दृष्टांत में कहा कि किसी की अंगूर की बारी है। बारी एक गार्डन है, ईडन गार्डन। उस गार्डन में परमेश्वर ने आदम को रखा। आप उस बारी के वृक्ष हैं। आपसे कुछ चाहता है परमेश्वर। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लाके आते हैं, लिख के लाते हैं, मैसेज में भेजते हैं, फोन में करते हैं। अगर लिस्ट रखें तो इतने हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। उसके ऊपर मैं प्रेयर करूं रख के, उससे तुम्हारा जो होने वाला तो होगा, सबसे पहले मेरा ही होगा। आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को देने से पहले आप जानते हैं जिसको आपने रिक्वेस्ट दिया है वो आपसे कुछ चाहता है। आप अपनी रिक्वेस्ट लेके आते हैं, वो आपसे कुछ चाहता है। आप खाली कॉल करो कि मैं मर रहा हूं, मेरे लिए दुआ कर दो, तो उसी वक्त तुम गवाही तुम्हारी बन जाएगी। फॉर व्हाट? वो गवाही क्यों बनी? वो हीलिंग क्यों हुई? वो डिलीवरेंस क्यों हुआ? तुम यहाँ क्यों हो? तुम वर्शिप क्यों कर रहे हो? तुम आज मसीह क्यों कहलाते? क्या कॉज है? वो बारी वाला कुछ चाहता है, कुछ ढूंढने आया है। और जिन लोगों ने उस ढूंढने के कारण को जान लिया और अपने मालिक को वो चीज वापस की, वो हमेशा 24/7 12 मंथ फ्रूटफुल रहते हैं यीशु मसीह के नाम से। 12 महीना फलते रहते हैं, और उस वृक्ष का पत्ता कभी नहीं मुरझाता, वो कभी नहीं खाली रहता।
वो उस नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते और जो कुछ वो करता है वो सफल। हालेलुया। ये सीक्रेट है आपके लिए कि आपको ये जानना है, कुछ ढूंढ रहा है, आप प्रभु को ढूंढते आए, नो, वो आपको ढूंढता हुआ। तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें ढूंढा है। और आगे की बात में जो आपको कहना चाहता हूं वो है कि स्पिरिट आपको अगुवाई, स्पिरिट जो कह रहे हैं मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा जो कह रहा मैं आपको कह रहा हूं, जो उसने मुझे कहने के लिए कहा मैं आपको कह रहा हूं। मैं बिलीव करता हूं जिन्होंने रिसीव किया वो ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मनुष्य की बातों से तुम ब्लेस नहीं हो सकते, लेकिन होली स्पिरिट की ब्लेसिंग से, उसकी वर्ड से तुम ब्लेस हो जाओगे यीशु के नाम से। और परमेश्वर आज एक डिवाइन मिरेकल आप सबके साथ करने जा रहा है। हालेलुया। उस पहली लाइन में आपको की है, चाबी है कि मेरी जो जरूरत है, मेरी जो नीड है, फिजिकल है, स्पिरिचुअल है, फाइनेंशियली है, कोई भी नीड है वो डेफिनेटली पूरा होगा, क्योंकि जिससे मैं मांग रहा हूं उससे भी कुछ नीड है जो वो मुझसे चाहता है। पहले मैं वो पूरा करूंगा, मेरी नीड अपने आप पूरी हो जाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का दिया गया विजडम है। मैं जा रहा हूं कि प्रभु मेरे लिए प्लॉट चाहिए, मेरे लिए गाड़ी चाहिए, मेरे लिए घर चाहिए, मेरी मैरिज होनी चाहिए, मेरा बिजनेस होना चाहिए। वो सामने वाले के सामने हमने अपनी निवेदन रख दी। क्यों? क्योंकि वो कैपेबल है वो उसे देने के लिए। हमें पता है कि वो कैपेबल है, वो सामर्थ्य है वो करने के लिए। वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे सोचों से परे सामर्थ्य रखता है करने के लिए। हालेलुया। उसने मेरी प्रार्थना से भी बढ़कर मेरे साथ अनुग्रह किया है। हालेलुया। वो कैपेबल है, लेकिन होता नहीं। होता इसीलिए नहीं है कि आप वो सामने वाले की जो नीड है उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से वो चाहकर भी आपकी ब्लेसिंग को अनलॉक नहीं कर सकता। और अगर आपको कहूं मैं दुनियावी रीति से, तो ये फोन आपके पास जो है ये तब तक रिंग नहीं हो सकता जब तक आप डायल नहीं करोगे। फोन चाहकर भी आपको कॉल में नहीं ला सकता, आपके साथ रहकर भी, आपके पूरे जेब में रहकर भी, हाथ टू क्लोज रह के भी आपके लिए बात नहीं कर सकता जब तक आप डायल नहीं करोगे। फोन को नीड है आपके हैंड्स की, आपकी माउथ की, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार परमेश्वर फुल एंड फाइनल आपके लिए इच्छुक है ब्लेस करने के लिए, लेकिन वो कुछ ढूंढ रहा है। कौन क्या ढूंढ रहा है? जोर से बोले, क्या ढूंढ रहा है? क्या आप उसे देते? क्वेश्चन है। वो तो ढूंढ रहा है, क्या आप उससे देते हैं? वो देने से पहले आप उससे चाहते हैं और वो होता नहीं। वो करने से पहले जो मालिक चाहता है पहले वो हमें देना होगा। क्या कभी किसी ने देखी है मजदूरी से पहले पैसे मिल रहे हो? सैलरी आपको काम करने से पहले मिलता है क्या? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? लेकिन हम काम करने से पहले, मजदूरी देने से पहले कीमत मांगने वाले लोगों में है, जिसकी कोई आंसरेबल नहीं होता। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने कहा कि जब वो ढूंढता हुआ वहां पर आया उस बारी में, तो लिखा है उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या हुआ जानते हैं? 7 आयत में लिखा है, आगे को हम लोग जल्दी से चलेंगे। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 साल हो गया है मैं इसमें फल ढूंढ रहा हूं, लेकिन परंतु नहीं पाता। फल ढूंढ रहा हूं 3 साल से, कोई 1 साल से। ये कोई पेड़ की नहीं बात हो रही, बात सीधी आपकी हम सब की हो रही है। समझ रहे हैं आप? 3 साल से, 4 साल से, 15 साल से, 20 साल से कई सारे लोग हैं प्रभु के घर में। 1 साल से
5 महीने से 2 महीने से मायने नहीं रखता। 5 महीना 5 साल प्रभु के सामने मायने इक्वल, वो इक्वल प्यार करता है। अगर कोई ये कहे कि मैं 15 साल से हूं और मैं 5 महीने से हूं, तुम्हारे लिए, पास्टर के लिए हो सकता है, बुआ जी के लिए हो सकता है कि ये बाप रे बाप 15 साल से है, ये 5 साल से है, ये 5 महीने से है, लेकिन परमेश्वर के लिए 5 महीने वाला, 5 डे वाला, 5 इयर्स वाला इक्वल है यीशु मसीह के नाम से, इक्वल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रभु ने एक डेट लिखा है उसमें 3 इयर्स, 3.5 साल की सेवकाई में आधा साल प्रभु ने से ढूंढने में लगाया। सच रे 3 साल ढूंढा उसे और आधे साल में उसकी जजमेंट कर दी। 3 साल ढूंढा उसे, 3 साल, 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु 3 साल उसे ढूंढने आए। एक व्यक्ति था, ये किसी पेड़ के लिए नहीं कह रहे, एक व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, एक आदमी के लिए कह रहे हैं, एक विश्वासी के लिए, क्रिश्चियन के लिए, एक विश्वासी, एक बिलीवर के लिए कह रहे हैं। 3 साल उसे ढूंढा। तुम कितने साल से हो? तुम्हें ढूंढते आता है? अपने मालिक को फल देते हो? सोच लो। अपने आप में प्रभु का पवित्र वचन कहता है 2 कुरिन्थियों में उसका 13 अध्याय में कि तुम अपने आप को जांचो। तुम क्यों ब्लेस नहीं हो? क्योंकि तुम जानते नहीं कि तुम कहां गिरे हो, तुम परखते नहीं कि तुम कैसे कैसे हो, किस लिए ब्लेसिंग रुकी है। अपने आप को जांचना होगा। तो 3 साल उसमें प्रभु देखने आए और 3 साल में उसमें क्या हुआ? उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। कई साल लोग ऐसे ही आते हैं और इसका इसको समझने के लिए एक और पैराबल प्रभु ने कहा। 3 साल आया, 3 साल में कुछ नहीं पाया और जजमेंट क्या हुई? न्याय क्या हुआ? इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके। कुछ लोग तो नहीं कहूंगा, कुछ विश्वासी बिलीवर्स जो नाम के हैं वो जगह रोकते हैं। क्या रोकते हैं? जगह घेरते हैं। जगह घेरने वालों के लिए प्रभु ने कहा काटो, जगह खाली करो, क्योंकि नया बीज बोने वाला हूं। हालेलुया। जगह घेरने वाले ना बनो। जगह घेरने वाले के लिए जजमेंट एक काटा जाएगा। और कहां फेंका जाएगा? काट के आग में। यूहन्ना 15 में लिखा है। आगे की आयत में इसको समझने के लिए मैं आपको कहता हूं, मरकुस लिखी सुसमाचार उसका 11 अध्याय में, मरकुस उसका 11 अध्याय उसकी 12 और 14 आयत में परमेश्वर ने कहा कि ये सेम पैराबल, इससे थोड़ा सा अलग। दूसरे दिन जब वे बेतनिया में पहुंचे, दूसरे दिन जब वो बेतनिया में से निकले तो उसको क्या लगी? किसको भूख लगी? प्रभु को, मालिक को भूख लगा। मालिक को भूख लगी। और मालिक कहां जाएगा? अपने खेत में। भूख लगी तो वो आगे गया और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। कौन है ना अंजीर का हरा पेड़? हम सभी। हरे ग्रीन। उसको देखकर, ग्रीन पेड़ को देखकर क्या किया उसने? उसके नजदीक गया और क्या जाने उसमें कुछ पाए, इस आशा में कि खाऊंगा कुछ ना कुछ वहां से लेकर फल लूंगा। पर पत्तों को छोड़ कुछ भी, कई सारे बड़े हरे दिखते, हरे बिल्कुल ऐसे दिखते हैं एकदम तैयार श्यार, बाइबल हाथ में हो बहुत, लेकिन कोई फ्रूट नहीं। 3 साल से कोई फ्रूट नहीं, 5 ईयर से कोई फ्रूट नहीं, खाली हरे भरे दिखते हैं। जानते हैं इसका एक रीजन है। जो पहला आपने पढ़ा था जिसको प्रभु ने देखा ना, पत्तों के बारे में कहा ना कुछ, उसमें पत्ते थे, उसमें भी पत्ते थे। क्या नहीं था उसमें? फल नहीं था। ये पत्ते दिख, इसमें क्लियर आपको प्रभु के बता रहे हैं कि पत्तों का मतलब क्या। वो फास्टिंग रखता है, वो चर्च में भी आता है, वो उपवास भी रखता है, वो प्रार्थना भी करता है, वो बाइबल भी पढ़ता है और बहुत जानता भी है बाइबल। 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 3 साल से ग्रीन धोखा देता है लोगों को। वो धोखा दे रहा अपने परमेश्वर को। किसको धोखा दे रहा था वो? हरा दिखा के।
प्रभु को। कौन गया था उसके पास? प्रभु। हरे चीज दिखाकर, गा गा कर, अंदर कुछ नहीं, ऊपर से गा रहा है। बाइबल जानता है ऊपर ऊपर से हरा दिख रहा है, कहता मैं ब्लेसेड हूं। पैसों के साथ तुम ब्लेस नहीं हो सकता। तुम रिच हो सकता है, मर्सिडीज हो सकती तुम्हारे पास, बंगलो हो सकता है तुम्हारे पास, तुम विजडम से बाइबल को रटा सकता है, तुम्हारे पास पैसे हो सकते हैं, बैंक बैलेंस हो सकते हैं, उससे कहते हैं हरा पेड़ जिसमें पत्ते हैं, जिसमें पत्ते हैं। लेकिन वो किंगडम ऑफ गॉड के लिए यूटिलाइज नहीं होता, उसमें फल नहीं है। वो खुदा ने उसे, खुदा तुमसे तुम्हारी मर्सिडीज नहीं मांगेगा, खुदा तुमसे तुम्हारा घर बंगलो, तुम्हारा शान शौकत नहीं मांगेगा। वो क्या मांगता है? आपसे फल मांगता है। और वो हरा दिखाकर धोखा दे रहा था। कई सारे लोग ऐसे ऐसे कि भलाई मिठाई मिठाई बात करके प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर कह के मीटिंग्स में भी आकर भी उनमें कोई फल नहीं है। वो ग्रीन होकर प्रभु को धोखा दे रहे हैं। और उनका न्याय क्या हुआ जानते हैं? प्रभु ने उनसे कैसे बात की? लिखा है पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। और आगे की आयत में 13 आयत में लिखा है, इस पर उसने कहा अब से तेरा फल कभी ना खाया जाएगा। श्रापित हुआ वो, आज के बाद तुझ में कोई फल नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको 3 इयर्स दे दिया, आपको 5 इयर्स दे दिया, 10 इयर्स दे दिया, तब भी आप फल नहीं ला रहे, तो one day the judgment will come and you will be cursed. एक दिन न्याय आएगा और उस दिन तुम श्रापित हो जाओगे। प्रभु कहेगा आज के बाद इसमें फल आएगा नहीं। अपने आप में जान को देखो, क्या मैं फ्रूटफुल हूं? और क्या फल कैसे लाना, क्या फल के, किस बल के बारे में प्रभु कह रहा है, क्या फल है? कई सारे लोग प्रार्थना करते आते जाते कई टाइम से जगह घेर रहे, उनको प्रभु कह रहा काटो फेंको इनको, जगह घेरने वालों को। मैं आपको फल के, कल की मीटिंग आप लोगों ने देखी हो, कई सारे जो बहन थे, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। कोई डर परमेश्वर का है नहीं, कई सारे लोगों में थे। वो ऐसे जैसे पता नहीं कहीं पार्टी में आए। फल है तो ग्रीन पर पेड़ हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर हरियाली दिख रही है। कैसे? बाइबल पकड़े, किसके नाम से आए? प्रभु। और मैं देख रहा था, मैं था नहीं लेकिन मैं मीटिंग में गया था, मैं देख रहा था कैमरे में कि कई सारे लोग ऐसे खाने के ऊपर पड़ रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि कोई कढ़ाई में हाथ डाल देगा। क्या फल है? ये तुम्हारे फल हैं, ये फ्रूट है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसकी 8 आयत में, यूहन्ना उसका 15 उसकी 8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा। पिता की महिमा किससे होती है? प्रभु चाहता है कि आप बहुत सारे फल लेकर आओ, आपके जीवन में बहुत सारा फल हो, इससे पिता की महिमा होगी। और यही प्रभु की इच्छा है। और प्रभु ने कहा तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी अगर तुम में फल है तो ही तुम सच्चे विश्वासी होगे। जगह घेरने वाले हैं कई सारे, वो जगह घेरने वाले लोग कढ़ाई में हाथ डाल रहे, क्या फल दे रहे हैं वो? मसीह विश्वासी को तो खुद क्या कहते हैं? आफ्टर यू है, मतलब पहले पिताजी ने सिखाया, अगर तू कहीं जाए तो तू भूखे रहना, आधा पेट खाना, ताकि तेरी इज्जत बनी है। नहीं वो पढ़ा नहीं, पकड़ा जरूर, पढ़ा भी होगा, लेकिन अंदर गया नहीं। पत्थर है, पत्थरों के ऊपर प्रचार करके कोई फायदा नहीं। कहता ही नहीं मैं ऐसे, तो पढ़ा ही नहीं, टूट पड़ रहे, कोई रेस्पेक्ट नहीं खुदा के लिए।
क्या फल है? ऐसे काटे जाएंगे, काटे जाएंगे। प्रभु चाहते हैं कि हम फल लाएं, लेकिन हमारे लाइफ में फल है ही नहीं। और फल हमारे देख कैसे? प्रभु का वचन कहता है कैसे जाना जाएगा बंदा? मत्ती 12 उसकी 33 में लिखा है। मत्ती 12 उसकी 33 आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा तुम जाने कैसे जाओगे? मनुष्य अपने कर्म से जाना जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। मतलब अच्छा पेड़ कैसे जाना जाएगा? उसके फल से। क्या फल है? लिखा ये पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना। ये आपके वर्क है, आपके डीड से, आपके काम, आपके कामों से आप पहचाने जाओगे। आप खुदा के घर आकर सिजदा करने से नहीं पहचाने जाओगे। आप सिजदा के बाद आपके अंदर की जो काम है, आपके गुण है, वो पता लगा लेता। इधर अभी सिर झुकाया, नीचे गया और गालियां दे रहा है, तो पता चल गया कौन सा फल है। प्रभु कौन सा फल चाहता है? जो उसके कलाम में लिखा है। आप सभी को किसी को आइडेंटिफिकेशन देने की जरूरत नहीं। आपके फ्रूट आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आपके फ्रूट्स आपके आइडेंटिफिकेशन है। और वो लोग कभी आशीष नहीं पाएंगे जो खुदा के कलाम के विरुद्ध फल लाते हैं। प्रभु का कलाम हमें सिखाता कि तुम जानोगे ऐसे ही। और प्रभु का वचन हमें कहता है कि प्रभु की इच्छा कि हम बहुत सारा फल लाएं। और जो फल नहीं ला रहे, ग्रीन है, धोखा दे रहे हैं खुदा को। गाने वाले हर किसी में आत्मा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप खड़े हो अपने दास के साथ जो आपके पास बन होगा, गाओ उसके साथ, आधा घंटे बाद तुम्हारी स्पिरिट डाउन हो जाएगी, लेकिन उसको राग नहीं आता, लेकिन वो गा रहा होगा। ये स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड है। क्योंकि स्पिरिट जज कर लेती है उसके अंदर स्पिरिट है कि नहीं। टैलेंट स्पिरिट नहीं होता, टैलेंट स्पिरिट नहीं होता। आपके बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका धन, आपकी संपत्ति, आपके सारे टैलेंट स्पिरिट नहीं है। स्पिरिट नम्र लोगों में कार्य करता है। स्पिरिट नम्र लोगों में कार्य करता है। स्पिरिट के फल नम्र लोगों में होता है। इसीलिए प्रभु ने कहा मेरे पिता की इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। और यूहन्ना 15 के 16 आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें ढूंढा है। तुम नहीं ढूंढे, मतलब प्रभु हमें ढूंढ कर आया है। किसी चीज को हमसे वो ढूंढ रहा है, वो है हमारे अंदर से फल चाहता है। अगर ग्रीन रहोगे तो एक दिन काट दिया जाएगा। कई सारे लोग 5 साल 10 साल 15 साल से, मैं आपको ये कह रहा हूं, आज काश आप ब्लेस होने वाले हैं। अगर आज आप चेंज होंगे तो आज डेफिनेटली आप ब्लेस होंगे। और प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे ढूंढा है एक काम करने के लिए कि तू बहुत सारा फल ला, धोखा ना दे हरे हरे देख के कि कहीं मैं तुझे श्राप ना दूं। प्रभु उससे प्यार से नहीं बात किया, उसको कहा आज के बाद तुझ में फल आएगा ही नहीं, और आया ही नहीं। ऐसे ना होना, समय से पहले चेंज हो जाओ, फल लाओ, खुदा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। और प्रभु का इच्छा है कि खाली उस फल को आप ही ना देखो, उस फल को जानने वाले बहुत सारे लोग जान सके। मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत आप अपने अपने बाइबल में निकालना और देखना, नोट करके लिखो कि प्रभु चाहते हैं कि तुम्हारी लाइट दूसरों में चमके। मत्ती 5 उसकी 16 आयत में अपने वचन में लिखा, तो प्रभु चाहते हैं कि लाइट में तुम्हें दूंगा, साइन करूंगा, और लिखा है उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। हालेलुया। प्रभु खाली तुम्हें ब्लेस करना नहीं चाहता, कि वो दिखाना चाहता है दूसरों को कि इतना फ्रूट तुम में हो कि तुम्हारे भले कामों को देखकर, देखिए आ गया ना काम,
तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई। ओ हालेलुया। खुदा चाहता है कि आपकी घर की ब्लेसिंग पूरी कलीसिया वालों को पता चले, आपकी ब्लेसिंग पूरे जॉब करने वाले जगह में पता चले, आपकी ब्लेसिंग दूर दूर लोगों तक पता चले, यीशु के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। आज अपने लिए प्रोफेसी करो कि मेरे परमेश्वर मुझे इतना ब्लेस कर कि मेरी ब्लेसिंग्स दूर दूर तक फैल जाए। हालेलुया। मेरे दुश्मनों के सामने मेरा मेज बिछाया जाए। हालेलुया। ये गॉड की इच्छा है, ये हमारे पिता की इच्छा है। हम क्या करते हैं? वो आया ये देख कर, ये इच्छा है उसकी, और ये सोचकर पेड़ के पास आया, ये सोचकर पेड़ के पास आया कि मेरा बच्चा के पास जाऊंगा तो ये देखकर खुश होगा तो दिल मेरा भर जाएगा। लेकिन आया तो देखा खाली दिखावटी है, खाली 3 साल से चर्च में आ रहा, नो कंट्रीब्यूशन, कोई सेवा में कंट्रीब्यूशन, कोई मेहनत में कंट्रीब्यूशन, खाली आता और जाता, कोई मेहनत नहीं, कोई क्राइंग नहीं, कोई नील डाउन नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई उपवास में कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, आता और जाता। क्या ये फल है? क्या ये फल है? ओह प्रभु का धन्यवाद करें। और खुदा के लोगों में फल होना चाहिए, उसके लिए प्रभु का वचन कहता है कि तू क्या चाहता है। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसकी 26 आयत में प्रभु ने कहा, नीति वचन उसका 23 अध्याय उसकी 26 आयत में आपके लिए, हम सभी के लिए प्रभु ने कहा तुझे फल लाना। कैसे लाएगा बंदा? कैसे फल लाएगा? कई सारे लोग कई सारे समय से बैठे जगह घेर रहे हैं और लिखा है मेरे पुत्र अपना मन मेरी और, हालेलुया, अपना पैसा मेरी और लगा, अपनी प्रॉपर्टी मेरी और लगा, अपनी सुंदरता मेरी और लगा, अपना बुद्धि ज्ञान टैलेंट, कहा नो, अपना दिल। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो कहता हार्ट। आपका दिल चाहता है परमेश्वर, आपका दिल नहीं है, आप हरे भरे हो खाली ऊपर से प्रभु के पास है। दिल जिसका है वो फलवंत होगा। जो दिल से खुदा को मानता वो फलवंत होगा। जो दिल से गाता है, जो दिल से उसके घर में आता है, दिल परमेश्वर चाहता है। फ्रूट वो ही ला सकता है जो दिल खुदा को देता है, संपूर्ण हृदय, हार्ट 100%। आप खुदा के घर आए हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदा को फर्क हमें पड़ता है, फर्क हमें पड़ता है। कितना हम नील डाउन है, कितना हम रोते हैं, कितना हम सहभागिता में हैं, कितना हम परमेश्वर की सहभागिता में हैं, कितना हम दिल से खुदा के लिए हैं। आपका बिजनेस नहीं कह रहा है, ये नहीं लिखा है मेरे पुत्र अपना बिजनेस मेरे पास, अपना ऑटो ले आ, अपना कार ले आ, अपना बुद्धि ज्ञान टैलेंट ले, अपना मन मांग रहा है परमेश्वर। वो फल ढूंढने आया था, दिल ढूंढने आया था और देखा दिल है ही नहीं, दिल कहीं और है। कर्ज मिली उसे। आप 5 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, 3 साल से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, 2 दिन से आ रहे हैं। अगर एक दिन आया हुआ बंदा दिल देकर आया है, दिल लेकर आया है, और आप 5 साल से मर्सिडीज लेके आ रहे हो, ब्लेसेड कौन होगा? जो एक दिन आया है। हालेलुया। जो दिल से आया है, मायने नहीं रखता कि गरीब है, कमजोर है, दुर्बल है, पिछड़ा है, आगे है, वो ब्लेस होगा जो दिल से खुदा को मानता है। हार्ट होना चाहिए, हार्ट वाले लोग चाहिए, दिल वाले लोग चाहिए। मैंने फ्राइडे भी कहा था, फोन कॉल वाले लोग फोन जैसे होते हैं, कभी भी एक्सपायर हो सकते हैं, कभी भी हैंग हो सकते हैं, बैटरी लूज हो सकती है और वो क्रैक हो सकते हैं।
फोन कॉल में आने वाले लोग, लेकिन जो दिल से जुड़े हैं, दिल के पुकारने से, दिल की आवाज से आते हैं, वो जन्नत के वारिस होने वाले हैं। वो जन्नत के वारिस होने वाले हैं, अनंत जीवन के लिए राज्य करने वाले लोग हैं। डोंट कॉल एनीवन टू कम टू द लॉर्ड्स हाउस। कभी किसी को मत कहो आओ। जानते हैं क्यों? तुम उसकी मर्जी के खिलाफ। क्या लड़का कभी उससे शादी करेगा जिसको उसका दिल नहीं मानता? क्या वो उसे बुलाएगा आ मेरे पास बैठ? क्या वो उसे बुलाएगा कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं? आप जोएल भविष्यवक्ता को पढ़ना, उसमें उसने कहा मैं इसका मन ऐसा खींच कर लाऊंगा जैसे पहले दिन शादी में लेकर आया था, और मैं इसके साथ बैठ के वही बातें करूंगा और इसे फलवंत करूंगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हार्ट चेंज होना जरूरी है। बॉडी, प्रॉपर्टी, सैलरीज, जमीन, सुंदरता चेंज होने से कुछ नहीं होगा। हार्ट चेंज होना बहुत। जिसका दिल खुदा से जुड़ा है वो अनंत जीवन के लिए राज्य करेगा। हालेलुया। ये मायने नहीं रखता तुम घर में बैठा, लेकिन घर में बैठकर अपने खुदा के लिए रोता है। मैं जानता हूं कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में किसी पोजीशन के, किसी प्रॉब्लम के कारण, किसी सिचुएशन के कारण घर में बैठे हैं, लेकिन अपने घर खुदा के लिए रो रहे हैं। उनके हार्ट को खुदा जानता है, डेफिनेटली ब्लेस करेगा, डेफिनेटली ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। वो जानता है कि तुम्हारी परिस्थिति को, वो जानता है तुम्हारे सिचुएशन को, वो जानता है तुम्हारे आने और जाने की उस परेशानी को। वो दिल को जुड़ा हुआ देखता है, इसलिए तुम्हारे दिल के लिए तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। और बिलीव करो, ये परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं कह रहा, ये खुदा का वचन है। और अगर जिसमें दिल नहीं जुड़ा वो काटा जाएगा और फेंका जाएगा। वो हरा पड़ा, हरा हरा दिखता है। हरा वाला कलर दुष्टों का है, हरा हरा दिखता है। हरे मत दिखो, रेड दिखो, रेड लहू के जैसे यीशु मसीह के नाम से, और कभी सूखापन नहीं आएगा। रेड हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। क्रूस से बहता लहू सारे दाग मिटा देता है। पानी से कभी पाप नहीं धुलेगा, धुलेगा तो यीशु के लहू से धुलेगा। इसलिए उसके लहू से धुलने के लिए आपको फल लाना जरूरी है। अगर आज आपके जीवन में फल नहीं है, खोदो जमीन को, खोदो, देखो कौन से जमीन में, कहीं पत्थर में तो नहीं लग गए। जमीन की ओर जाओ फल लाने के लिए। मन चाहिए, दिल चाहिए, खुदा ने कहा, लेकिन नो। और फल कैसे लाते हैं? हमारे लोग कैसे फल लाते हैं? दूसरा करंथियों उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत हमारे लोगों का फल मैं आपको बताता हूं। दूसरा करंथियों उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत आप अपने बाइबल में लिखना। आप लोग ऐसे फल लाने वाले लोग हैं, उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और खुदा का वचन कहता है 2 आयत में देखो, लिखा है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में, लुदिकिया की कलीसिया के लिए कहा जा रहा है, आप सभी ऐसे लोग कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हालेलुया। ये आप समझ रहे? ये है फल, ये है फल। हे भाइयों, एक आयत में लिखा है, हे भाइयों हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं। हालेलुया। कलीसिया वासियों, प्रभु के बड़े लहू से खरीदे गए बड़े प्रभु के मूल्यवान लोगों में आपको आज प्रभु का अनुग्रह का सुसमाचार देता हूं। विदाउट ग्रेस ये नहीं हो सकता। ये जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप लोग हो, ये आपके बारे में कहा गया है। मैं विश्वास करता हूं कि ये लोग हैं आप। हालेलुया। ये है परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार। कौन सा सुसमाचार? कौन सा सुसमाचार? अनुग्रह का। प्रभु के अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं कि मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ है। क्या हुआ है? अनुग्रह की क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन, अर्थात क्लेश, दुख में
बड़े दुख में, कंगालपन में उन लोगों ने परमेश्वर के लिए अपना अपना दान दिया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। ये फ्रूट होना चाहिए एक विश्वासी में, अपने आप को सौंप दिया। कब? जब कलेश था। एक बहन ने मुझे कहा पिछले संडे टाइथिंग संडे में, पिछले संडे के टाइथिंग संडे में, अर्थात दशवांश के संडे में, कि सब लोग दशवांश दे रहे हैं, सब लोग दशवांश दे रहे हैं, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैंने कहा प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं तुझे देने के लिए। आप मुझे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, जो लोग सुन रहे हो वो ब्लेस हो रहे हो यीशु के नाम से। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। ये बात मैं आपको कह रहा हूं। तो उस समय प्रभु ने उससे कहा तेरे पास कुछ है मुझे देने के लिए, तू मुझे वो दे सकता है, तू ब्लेस होगा। और उसने कहा मेरे पास प्रभु क्या है? कुछ भी नहीं मेरे पास देने के। प्रभु ने कहा तेरे हाथों में रिंग है, तो वो रिंग मुझे दे। और खुदा ने उससे कहा कि जाके मेरे दास के पास रख दे, तू ब्लेस होगा। और खुदा के वचन से उस बहन ने वो किया और उसके घर में ब्लेसिंग आई। हालेलुया। कलेश के भारीपन में, कंगालपन में बढ़कर जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उदारता बढ़ने का मतलब उन्होंने खुदा के सामने अपना सब कुछ रख दिया। कलेश में यहां तो लोग कहते हैं सैलरी नहीं आई, तो मैंने कहा देना, वो लोगों के बारे में नहीं, मैं अपने लोगों के बारे में कह रहा हूं जो लोग कलेश में मदद करते हैं। ये आप लोग है नहीं, सैलरी उतनी आती नहीं। आप पिछले कभी सरमन आप देखोगे यूट्यूब में सुनना, उसमें मैंने कहा है कि भंडार वो है जहां से आप स्पिरिचुअली फीड होते हो, जहां आत्मिक रीति से तुम भरते हो, जहां तुम्हारा उद्धार होता है, जहां तुम्हारे लिए प्रेयर आंसर्स होते हैं, जहां तुम्हें ब्लेसिंग मिली है, तुम्हारे बाल बच्चों को ब्लेसिंग मिलती है, वो तुम्हारे लिए भंडार की वो जगह है। वहां तुम्हें दशवांश लेके जाना है। और लिखा अगर तू करेगा, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, कोई मनुष्य नहीं। ये किसने कहा है? आज मेरी दुआ है कि आप ये 7 ब्लेसिंग को लेके जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज 7 ब्लेसिंग्स को लेके जाओ यीशु मसीह के नाम से। और देखना इसमें 7 ब्लेसिंग्स मैं आपको कह रहा हूं, नो डाउट करना। यहोवा ने कहा फर्स्ट ब्लेसिंग कि ऐसा करके मुझे परख। हालेलुया। तुम परखने की सामर्थ को रिसीव करोगे। हालेलुया। डिसर्नमेंट की सामर्थ को रिसीव करोगे। हालेलुया। जैसे ही आप ये करोगे कि अनॉइंटिंग आएगी परखने की, जिसके लिए खुदा ने कहा हर आत्मा की प्रतीत ना करना, परखने की आत्मा होना। उससे क्या होगा? तुम धोखा नहीं खाओगे, तुम गिराए नहीं जाओगे, सिर ठहराए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र सफल नहीं होंगे, तुम राज्य करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पहला अनॉइंटिंग, पहली अनॉइंटिंग है कि जजमेंट की सामर्थ्य आपको मिलेगी। और मैं आकाश के झरकों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा। हालेलुया। एबंडेंट बारिश होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हेवेंस ओपन होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बिलीव कर रहा है वो धन्यवाद करे कि मेरे लिए हेवन ब्लेसिंग होंगे, मेरे लिए डोर्स ओपन होंगे, विंडोज ओपन होंगे यीशु मसीह के नाम से। ये 7 ब्लेसिंग में एक ब्लेसिंग है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आसमानी झरके ओपन होंगे आपके लिए, और मैं आकाश के झरके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष आएगी। ये अपरंपार आशीष की बारिश होगी यीशु के नाम से। हालेलुया। एबंडेंट, खाली आशीष नहीं, अपरंपार आशीष। तीन ब्लेसिंग्स हो गए। और तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आगे 11 आयत में परमेश्वर ने कहा कि तू ये जान लेना कि बारिश तुझे भेजूंगा। और जैसे ही ये बारिश है, इसके उपरांत परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे जमीन से उस दुष्ट को घुड़कूंगा। डेविल से विन करने की अनॉइंटिंग उतरेगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से। डेविल्स के ऊपर जयवंत होने की अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी। ये सामर्थ परमेश्वर की है, और इसके लिए परमेश्वर ने आप सभी को बुलाया है। और वो कहता मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट नहीं, तुम्हारी भूमि ब्लेस हो जाएगी,
तुम्हारी कमाई ब्लेस हो जाए, 6 फोल्ड ब्लेसिंग, और तुम्हारी दाखलता फल कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारा फ्रूट गिरेगा नष्ट नहीं होगा। 7 ब्लेसिंग्स परमेश्वर देगा एक छोटे से काम के लिए, लेकिन हम वो नहीं करते। हमारे जीवन में फल नहीं, खाली एक हमने डम सा काम है, हरा पेड़ की तरह दिखते और चले जाते हैं, कुछ नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई मेहनत नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, आप खुदा के घर आए हैं, आपको दान देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या दोगे? आप अपनी सेवा दे सकते हैं हाथों से। ब्लेस होगे यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप गा सकते हैं आधा घंटा, प्रेयर कर सकते हैं कलीसिया के लिए, ये भी आपकी सेवा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, ये कंट्रीब्यूशन से। लेकिन ऐसा कुछ है तो ब्लेस। मैं धन्यवाद करता हूं अपने लोगों के लिए जिनमें ऐसी आत्मा काम करती है, और बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग आज तक नहीं बदले, नहीं फल लाए, वैकेंट खाली करो जगह, क्योंकि नया पौधा आने वाला है, नया जगह आने वाला है, नया पौधा आने वाला है। चोरी ना करना। और सीड जब आप बीज बो, क्या बोता है? डोनेशन की बीज, सीड की बीज, सीड जो है बोते हैं, डोनेशन कभी मत देना। देना तो क्या देना? बीज, बीज, ये आपकी बीज है। ऑफरिंग्स खुदा को, डोनेशन ऐसे ही देते लोग, अपने भर जाता है जो, और एग्जेम्पशन के लिए डोनेशन देते हैं। सीड तकलीफ में, परेशानी में, बोझ लेकर लोग देते हैं कि क्योंकि मेरी बीज मैंने एक बोई, ये मर जाएगा तो क्या लेकर आएगा? 100 फल लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप सीड बो रहे हो रोते हुए, काटोगे हंसते हुए। सिकनेस में बीज बो रहा है, डिलीवरेंस को रिसीव करेगा। बंधनों में बीज बो रहा है, छुटकारे को रिसीव करेगा। कंगाली में बीज बो रहा है, रिचनेस को रिसीव करेगा। ये सीक्रेट है परमेश्वर के राज्य का। आप दुख में बीज बो रहे हैं, आनंद को रिसीव करोगे। हालेलुया। कैसे? अगर आपको मैं कहूं, छोटी सी बात कह के समाप्त करेंगे समय के अनुसार। चोरी नहीं करने, लेकिन लोग चोरी करते हैं। धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर का। एक दिन ऐसा हुआ था हमारे चर्च में, जब ऐसा हुआ तो मैंने कॉल करके कहा कि अभी क्या, अभी तुरंत इसका काम पूरा करो। ऐसा हुआ था। मैं फिर से कह रहा हूं, चोरी नहीं करना। कई सारे लोग चोरी करते हैं खुदा के घर से। मतलब चोरी वो नहीं जो आप छिपा के लेके, सामने भी लेके जा रहे हो खुदा के घर से, ये चोरी है। पता कैसे हुआ था? एक लड़की आई जिसने अपने घर से लंगर का सामान लेकर आई, छोड़कर गई। एक्सेस ज्यादा था तो हमारे लोगों ने पैक करके ले गए, बोले कि तो खराब हो जाएगा, हम ले जाते हैं। खराब हो जाए तुम मत लेके जाना। क्यों? उसका रीजन है। सभी के लिए कह रहा हूं, इसे याद रखना, कभी भी ऐसे काम ना करना, कभी ना करना। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय याद रखना। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत में, दूसरा राजा 5 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है। एक चैप्टर रह ही गया है, लेकिन मैं अभी कभी और का आपको कहूंगा, लेकिन ये बात कह के मैं समाप्त करता हूं। ऐसे फल ना लाना, इस चीजों से बचे रहना। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसकी 16 आयत में, आप सभी लोग अपने बाइबल में से देख सकते हैं। लिखा है, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। मैं कोई भी भेंट नहीं लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वो इनकार ही करता रहा। भेंट जो खुदा के लिए लाया था, कौन लाया था जानते हैं? नामान। नामान कौन था? कोड़ी। कौन था? अपनी कोड़ेपन से आजाद होने के लिए, सिकनेस से आजाद होने के लिए भेंट चढ़ाने के लिए लाया था। भेंट किस लिए लाया था? किस लिए लाया था? बोलिए, किस लिए लाया था? अपनी बीमारी से, अपनी बीमारी से आजाद होने के लिए, सिकनेस से छुटकारे के लिए जो बीज बो रहा है। सिकनेस में बीज बोया है, हीलिंग को रिसीव करेगा यीशु मसीह के नाम से।
सिकनेस में बीज बो रहा हीलिंग को रिसीव करेगा, दरिद्रता में बीज बो रहा रिचनेस को रिसीव करेगा। आप कौन सा बीज बो रहे हैं, कौन सा बीज बो रहे हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सिन में हो, बीज बो रहे हो, तो आप जरूर बिलीव करोगे तो खुदा आपको उद्धार का कटनी काटने के लिए देगा। सिकनेस में छुटकारा पाने के लिए बीज लेकर आया था, भेंट लेकर आया था। कई सारे लोग चर्च में ऐसे ही, कोई अपना दुख से छुटकारा पाने के लिए, सिकनेस से छुटकारा पाने के लिए तेल का डिब्बा लेकर आया है कि अनॉइंटिंग आएगी तो लोगों को मिलेगी, लोग ब्लेस होंगे, मैं भी ब्लेस होऊंगा। कोई लंगर दे रहा है कि मेरे बच्चे का बीमार था, आज ठीक हुआ तो मैंने लंगर। ये आप सभी की प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। किसी ने ये इसलिए लंगर दिया कि मेरे शादी नहीं हो पा रही थी, जो कर्ज मेरे ऊपर था, कर्ज खत्म हो गई, इसलिए मैं लंगर दे रहा हूं। मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया, इसलिए मैं लंगर। वो बीमार था, कोढ़ी था, चंगा हुआ, इसलिए भेंट चढ़ा रहा। लेकिन लेने वाले पे डिपेंड करता है कि आपके पास्टर ने लिया या नहीं लिया, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपने छोड़ दिया, वो बिजी थे, उन्होंने नहीं लिया, आपने खुदा के घर में छोड़। पता क्या हुआ? एलीशा ने मना कर दी। तो 23 आयत में लिखा है, 22 आयत में लिखा, मैं पढ़ रहा हूं। उसने कहा, हाँ सब कुछ कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए 1 किकरा चांदी और जो 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकरा ले ले। एलीशा के दास ने, गेहजी ने कहा कि मुझे चाहिए। जो भेंट खुदा का था वो उससे चोरी से, झूठ बोलकर चोरी से ले गया। प्याज उठा के ले गए, आलू उठा के ले गए, नमक उठा के ले गए। मेरी कुछ नहीं जाएगी, मैं खाता क्या, वो तो आपके खाने के लिए रखा है। ऐसे आलू में खाता भी नहीं, एक बार खाता पूरे दिन। उठा के ले गए। वो नामान को कोड़ीपन से आजाद हुआ तो वो भेंट दे रहा है। एलीशा ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेना। तो लेकिन उसका जो दास था वो गेहजी, वो जाकर वो ले, जैसे ही ले लिया चोरी हो गई। तो लास्ट आयत 27 आयत में लिखा है, मलाकी उसके दूसरा राजा उसका 5 अध्याय उसके 27 आयत में लिखा है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वो हीम सा श्वेत कोढ़ी और उसके सामने से चला। आपको पता नहीं, आपने इसीलिए ले लिया, आपने इसलिए प्लेट ले लिए, इसलिए मग ले लिया, इसलिए बर्तन ले ली, कोई चीज ले लिया। आपने मेरा ले लिया कि पास्टी को कौन सी कमी है, बहुत पड़े ले लेते हैं। मैं मना नहीं करता, लेकिन ये रूल तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। क्योंकि जिस बंदे ने मुझे दिया कि ये चप्पल पहनो, मेरा पापा मर गया था, आज उसका श्राद्ध हो गया, सब कुछ हो गया, ये चप्पल पास्टर जी देते नहीं देते तुम लोग मुझे, कोई नहीं पहनता लेकिन मैं पहनता हूं। सब लोग रख देते, प्लेट में भी नहीं खाते, लेकिन मैं खाता हूं। मैं कभी तुम्हारी चीज को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वो प्लेट कोई ले गया तो उसके साथ क्या होगा? वही जो उसके साथ होने। क्यों कर्ज ले रहे हो? हमारे पास रहने दो, तुम फ्रूटफुल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जीवन तुम में राज्य करता है, मौत हम में राज्य करता है। तुम्हारी सिकनेस हमारी ओर आती है और तुम हील हो जाते हो। तुम्हारा दुख हमारी ओर आता है, तुम ब्लेस हो जाते हो। तुम्हारा वजन हमारे ऊपर आता है, तुम ब्लेस हो जाते हो। इसीलिए खुदा के घर से ऐसे मिस्टेक्स ना करना। फ्रूट प्रभु आपको देना चाहता है। उसके गेहजी के लाइफ में फ्रूट ही नहीं था, कर्ज हो गया। फ्रूट होता तो वो अपने मालिक, पैसे नहीं, कभी लोन अपने घर के लिए नहीं लिया, लेकिन खुदा के घर के लिए लोन लेके पैसे देने वाले लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। कई सारे अपने अपने अकाउंट्स को खाली कर चुके हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया।
धन्यवाद करता हूं उसके लिए जिसने अपना लास्ट अमाउंट प्रभु के घर में क्रेडिट किया है। वो ब्लेस होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मेरे अकाउंट में आपके क्रेडिट अलाउंस आने से पहले, आपकी कंट्रीब्यूशन आने से पहले, मैं जानता हूं आपके किस हालात से आपने दिया है, और खुदा बाप मुझसे बेहतर जानता है आपकी हालात बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से। ये वो लोग कर सकते हैं जिसके ऊपर अनुग्रह है, ये वही कर सकता है जिस पे अनुग्रह है, वो नहीं जिसकी अकाउंट बैलेंस भरी हुई है। वो कभी नहीं कर सकता। ये वो कर सकता है जो एक आयत में लिखा है कि अनुग्रह के बिना ये कर नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। ये प्रभु की दया है। एक बार एक भाई आया किचन में आकर कहता, रखने के बाद कहता, पास्टर जी मैंने कुछ आटे की थैली घर से लेकर आया था, आपको देने के लिए दे के जा रहा हूं। मैंने कभी उससे कहा नहीं, उसके घर में है कि नहीं, इतनी दूर बाइक में बांध कर लेकर आकर दे के जा रहा है। ये पिताजी के अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता। खुदा उसके परिवार को ब्लेस करने जा रहा है। ये फ्रूट्स हैं, ये खुदा के नाम के दिए गए फ्रूट्स हैं। एक बहन का पति लेबर काम करता है, लेबर का काम करता है डेली, और जो कमाता है डेली खाते हैं डेली। अगर वो पैदल चल के आके अपने घर से मुझे 1000 दे रही है कि आप मेरे हिस्से का हिस्सा खुदा के घर में दे देना, ये वो दूसरे आयत के लोग हैं जिनके ऊपर खुदा का अनुग्रह है, जिनके ऊपर खुदा का अनुग्रह है। ये फ्रूटफुल है, और वही कलीसिया स्ट्रॉन्ग और ब्लेस्ड और अनॉइंटिंग और प्रोफेटेड है जो स्वर्ग में उठाई जाएगी। वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। वो जगह घेरने वाले लोग नहीं है, वो फल देने वाले लोग हैं जिसे यीशु मसीह ढूंढते हुए आए हैं। और बिलीव इट, जिसे यीशु ढूंढ कर आया है वो डेफिनेटली राज्य करने जाने वाला है, वो डेफिनेटली राज्य करने जाने वाला है। हालेलुया। ये प्रभु आपसे बात कर रहा है। एक दिन एक बेटा एक बहू दोनों आए और कहते हैं हमारे पास पास्टर जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास आंसुओं के सिवा, लेकिन हमारे लिए इतनी दुआ कर दीजिए कि हम प्रभु के लिए करने वाले बन सके। मैं कहा यही आंसू प्रभु आपसे ढूंढते हुए आया था, करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये परमेश्वर का कलाम आपसे, मैं कोई आपको मोटिवेट करने वाली बात नहीं कह रहा हूं, जो पिताजी ने कहा वो कह रहा हूं, और आप ब्लेस हो गए। हालेलुया। और इसके उपरांत 3 आयत में लिखा है, इसके उपरांत 3 आयत में, और उनके विषय में मेरी ये गवाही है। संत पौलुस गवाही दे रहे हैं, मैं गवाही दे रहा हूं, संत पौलुस गवाही दे रहे हैं। गवाही उसकी होती है जो खुदा के लिए फल लेकर आता है। गवाही जिस दिन आपकी खुदा के दासों ने दी, उस दिन आपकी गवाही स्वर्ग में गूंजेगी यीशु मसीह के नाम से। आप अपने मुंह से कितनी भी गवाही दो, वो गवाही और जो खुदा के दासों के मुंह से आपके लिए गवाही बने, उस दिन जान लो ग्रेस आपके ऊपर बढ़ रहा है, अनुग्रह बढ़ रहा है, कंप्लीट बढ़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐसे फल लाना कि खुदा बाप तुम्हारी गवाही दे। खुदा के दास गवाही तभी दे सकते हैं जब खुदा उनसे होकर बोलेगा। धन्य है वो जिसकी गवाही खुदा देने वाला है। हालेलुया। जो मेरी गवाही दे रहा वो सच्चा और जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो मेरी गवाही दे रहा वो सच्चा और जीवित है, तो आपकी गवाही देगा। होली स्पिरिट आपकी गवाही देना चाहते हैं। क्या हम ऐसा फल ला रहे हैं जो हमारी भी गवाही बने? और आगे के लिए कहता है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर, वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया है। हालेलुया। क्या मांगा था प्रभु ने हमसे? मन। क्या मांगा था? जिसके पास मन है वो ही दे सकता है, जिसके पास नहीं वो कुछ नहीं कर सकता। वो जगह घेर रहा है। जगह घेरने वाले ना बनो। उनके लिए प्रभु ने कहा काटो, हटा। मैंने नहीं कहा। किसने कहा ये बात? यीशु मसीह ने। यीशु नहीं चाहते कि उसके घर में, उसके बाग में, उसके खेत में कोई ऐसा पेड़ हो जो खाली हरा दिख रहा हो, फल कुछ नहीं लाता है, जगह घेरता है, फॉर्मेलिटी करता है, वो कभी आशीष नहीं पाएगा। वो श्राप रिसीव करेगा। मैं कभी श्राप नहीं देना चाहता।
कभी नहीं, कुछ भी हालत हो जाए कभी नहीं कहता। मैं हमेशा ब्लेसिंग के लिए बाट जोता हूं। ये तो पिताजी का डिपार्टमेंट है, जिसको बख्शेगा बख्श देगा, जिसको नहीं बख्शेगा नहीं बख्शेगा। लेकिन कभी ऐसा समय ना आए कि आप बख्शन हार वाले से बख्शिश ना पा सको। अगर आपने उससे मोहब्बत नहीं की, आप जब उसे कॉल करोगे, क्या वो आपको रेस्पॉन्स करेगा? अगर आप चाहते हो कि आपके एक कॉल पर वो आंसर करे, तो मोहब्बत भी ऐसी रखो कि मोहब्बत करने वाले को याद आए किसी ने बुलाया है, किसी ने बुलाया है, देर नहीं करूंगा, जाने वाला हूं। अगर आपकी मोहब्बत भी उसके साथ ऐसी नहीं, आप यहां से कर रहे हो, यहां से 2 फुट नीचे से करो, 2 फुट ऊपर से मत करो, कुछ नहीं पाने वाले। जो यहां से करता है, पुकार के तो देखो, पुकारने से पहले मौजूद होगा, पुकारने से पहले मौजूद होगा। चाहे आग की भट्टी हो, चाहे शेरों की मांद हो, वो वही मौजूद होगा आपके लिए। हालेलुया। लेकिन कहां ऐसे लोग हैं? मैं धन्यवाद करता हूं अपने लोगों के लिए जो ऐसे हैं। खुदा उन्हें और बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से, खुदा उन्हें और बढ़ाए यीशु मसीह के नाम से। और 4 आयत में प्रभु का वचन कहता है कि और इस दान में मैं और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के लिए, ये आपके कंट्रीब्यूशंस। कई सारे लोग प्रभु के घर आते हैं, सिजदा करते हैं, तो 5 घंटे प्रार्थना चले जाते हैं। क्या आपको कुछ मिलेगा? फ्रूटलेस लोग हैं, फ्रूटलेस, हरे पेड़ हैं, विदाउट फूड। कैसे आने के लिए प्रभु ने कहा जानते हैं? व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय उसकी 16 आयत, व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय उसकी 16 आयत। हर वर्शिप करने वाले के लिए, हर सिजदा करने वाले के लिए प्रभु ने कहा वर्ष में 3 बार, 3 साल, 3 बार। क्या क्या कहानी है? 3 बार वर्ष में, 3 बार। कितनी बार? 3 बार। और अर्थात अखमीरी रोटी के पर्व, 8 बार के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व, 3 फेस्टिवल और 3 साल, 3 बार, 3 फेस्टिवल्स। तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वो चुन लेगा जाए। हालेलुया। फेस्टिवल मनाने के लिए जाए, सिजदा करने के लिए जाए, जो जगह यहोवा तुम्हारे लिए चुना है। अगर आप ये बिलीव करते हो कि परमेश्वर ने ये जगह आपके लिए चुना है, उसके कमांड को मानना होगा, उसके हुक्मों को मानना होगा। अपनी मर्जी से चलने से तुम आशीष नहीं पाओगे। अगर तुम ये बिलीव करते हो कि खुदा ने तुम्हारे लिए स्थान चुन लिया है, तो देखो, इंस्ट्रक्शन है, कमांडमेंट है, हुक्म है। छूचे हाथ यहोवा के सामने कोई बच्चा खाली हाथ कोई भी ना जाए। बूढ़ा है, बुजुर्ग है, लड़की है, छोटा है, कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए। तुम कैसे आते? सिर झुकाने? जितनी बार आते, किसके पास आते? ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। अगर ये फॉलो करते तो जान लो यही ढूंढने के लिए आया था, लेकिन पेड़ मिला नहीं। मिला? जितनी बार आप आओगे वो फल मिला नहीं उस पेड़ में। ये वाला आता है, सिजदा करता है, चला जाता है, तुच्छ समझता है खुदा को। ये खुदा का घर है, कोई होटल नहीं, कोई विजिटिंग प्लेस नहीं, कोई प्रपोजिंग प्लेस नहीं, कोई इंटरटेनमेंट जगह नहीं। फियर ऑफ द लॉर्ड यहां पे मौजूद है। जितनी बार आना, उतनी बार खाली हाथ मत आना। ये तुम्हारी गलती है। 1 बार आओ, 2 बार आओ, 3 बार आओ, जितनी बार आना, जितनी बार आना, सिर झुकाना, घुटनों के बल उसको देकर ही जाना। तभी तुम लेने वाला बनेगा, तभी तुम लेने वाला बनेगा। ये सीक्रेट है परमेश्वर का। हालेलुया। आपने ये बात मैं कहने भूल ना जाऊं टाइम की कमी के वजह से, लेकिन कई सारे लोग ये नहीं करते,
चोरी करते हैं। यही चोरी है जो करता नहीं है। आता है ऐसे बैठ के चला जाता। जितनी बार आप वर्शिप करने आओगे, सिजदा करने, सिर झुकाने, हाथ खाली होना नहीं चाहिए, कभी नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा दशमांश कहां लेकर आना? मेरे घर में। दशमांश मतलब दशमांश 10%। तुम अपने से डिसाइड कर लिए 500, 1000, 2000, ये तुम्हारा प्रॉब्लम, उसका तुम्हारा और परमेश्वर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन कहां लेकर आना? प्रभु के घर में। ये इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। ये फ्रूट्स हैं, है ही नहीं। खाली बैठने से कलब जगह घेर रहे, हटाओ। लास्ट प्रभु ने कहा लास्ट चांस से, लास्ट चांस, चोरी ना करना। प्रभु ने कहा मेरे लोग चोरी करते। मलाकी की पुस्तक में लिखा है, उसका 3 अध्याय उसकी 8 आयत में, कि मेरे लोग चोरी करते। देखो लिखा है। धोखा दे सकते हैं क्या खुदा को कोई? और लिखा है देखो तुम मुझे धोखा देते हो। तो भी पूछते हैं कि हमने किस बात पे तुझे धोखा दिया? किस बात पे? दशमांश और उठाने वाले भेंट से धोखा देते। अगर आप ऐसा धोखा दोगे क्या मिलेगा? ये फल, ऐसे लोग फल नहीं लाते। उनका कोई टाइट नहीं, कोई दशमांश नहीं, कोई भेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको कोई पैसे देने वाली बात नहीं कह रहा। ये पैसे ही खाली नहीं कह रहा, ये आपका दिल कह रहा। आपका दिल कितना खुदा से, अगर आपका मन नहीं है आप कर ही नहीं सकते। लेकिन जब ये करते नहीं है, और जो ये करता है उसके लिए क्या लिखा है 10 आयत में? 7 ब्लेसिंग्स। जो ये करता है, जो सीड बोता है, जो दशमांश देता है, डोनेशन देने वाले लोग डोनेशन ऐसे देते हैं। जिस प्लेट में तुम अपना दशमांश लाते हो, जिस लिफाफे में अपना दशमांश लाते हो, क्या वो अनॉइंटेड? क्या उसके लिए तुमने प्रेयर की? दशमांश किसकी है? कोई मनुष्य का नहीं है, वो परमेश्वर का है। तुमने अपने पास रखा है, तुम आशीष नहीं पाए। और देखो क्या लिखा है, अगर जो करता है उसके लिए क्या है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ। कौन भंडार का कौन सा मतलब, कौन सा जगह है भंडार? एक दिन मैं आपको वो बात कहूंगा। अगर आप की बात को समझकर दिल में रखता, मन से खुदा का धन्यवाद करता, लेकिन नहीं, जगह घेर रहा था तो जगह खाली हो गई। आप जगह में बने रहो, बहुत सारा फल लाओ। पिताजी की ये इच्छा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। और जो लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के नाम से मैं उनके लिए एक प्रार्थना कह रहा हूं। वो जो प्रार्थना ये है, ईसा भविष्यवक्ता 42 अध्याय के अनुसार हम लोग आज प्रार्थना करेंगे। ईसा भविष्यवक्ता उसका 42 अध्याय के अनुसार हम लोग प्रार्थना करेंगे। और वो ये प्रार्थना है आप सभी के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, उन फलवंत लोगों के लिए। खुदा का ये वचन कहता है, परमेश्वर जो आकाश और सृजी सूझने और तानने वाला है, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला है, उपज के साथ पृथ्वी को फैलाता है, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला है। आपको आत्मा देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। फलने वाला आत्मा से ब्लेस करने वाला है आज यीशु मसीह के नाम से। फलने वाले आत्मा से ब्लेस करने वाला है, हालेलुया। परमेश्वर आपको फलने वाली आत्मा से ब्लेस करेगा। ये आज आप सभी के लिए, हम सभी के लिए प्रार्थना है कि हम सभी को ये प्रार्थना करना है कि प्रभु आज तू हमें वो आत्मा दे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा फल लाएं, हालेलुया। लेकिन जो फल नहीं लाते उनके लिए मैं प्रभु से विनती करता हूं कि आज वो उनके पत्थरों के दिलों को बदल दे और उन्हें फल लाने वाले बनाए। हरे हरे नहीं, उन्हें फलवंत करे कि वो भी जन्नत के वारिस हो सके, हालेलुया। और मैं कहा उस दिन, प्याज किसने ली, आलू किसने लिया? तो कोई कह रहा मैंने ली, कोई कहता वो, तो कोई कहता मैं कहा अभी के अभी तुरंत फ्रेश खरीद के लेकर आओ। तो उस समय तो उनको समझ नहीं आई, तो सभी सोचने लगे हमें डांट रहा है, खराब हो जाता, हम इसीलिए ले गए। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा था, तुम्हें श्राप से बचा रहा था। लेकिन कई कहे हमें बहुत दुख लगा कि आपने हमें ऐसे कहा। तुम्हें अगर वचन पढ़ा होता, मन में बात होती, खुदा को जानता होता, तुम्हारे में फल आने वाले होते, तो तुम कहता मैं बच गया। पास्टर जी थैंक यू, मैं बच गया।
मैं तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं देता, ये सीक्रेट है परमेश्वर के राज्य का। तुम्हें पता नहीं वही सेम सिकनेस कैसे मेरे में आ गया। कल एक पास्टर जी ने मुझे कह रहे थे, थैंक यू भाई साहब, बहुत धन्यवाद, मेरा बच्चा बढ़िया है। वो पास्टर है, उनके बच्चे हैं, प्रार्थना करते हैं, शैतान ने उनके बच्चे को अटैक कर दिया। उस रात भर सारे लोग परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने देखा था सपने में कि आप हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए हमने आपको कॉल किया कि हमारे बच्चे के लिए प्रेयर करो। आज वो ठीक है, आज वो ठीक है। मैं आपके यहाँ पे हूँ, मैं उन लोगों के पास नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर की ये दया है कि उसने ऐसे फल दिए जो दिख रहे हैं। तो वो लोग जो हमारे से भी अधिक आयु के हैं, हमारे से भी अधिक समय से सेवा कर रहे हैं, हमारे उच्च अधिकारी लोग हैं, वो हमसे प्रार्थना करवा रहे हैं। ये ग्रेस ऑफ गॉड है यीशु मसीह के नाम से, ये ग्रेस ऑफ गॉड है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप भी परमेश्वर के राज्य में बने रहोगे, सेम ग्रेस से प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए आज जब आप ये वचन को सुने, उस दिन मैंने आप लोगों को डांटा था, तो बचे कि नहीं बचे? जो बच गया उसके लिए खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। जो बच गया उसके लिए प्रभु का। कोई मेरा पर्स ले गया है, कोई मेरा चप्पल ले गया, कहते भाई साहब गाय, मैं क्या बात है, कहते तुम ब्लेस हो गए, तुम ब्लेस हो गए। अगर तुम ये बात प्यार से लेके जा रहे हो, मतलब तुम्हारे दिल से लेके जा, तुम्हारा मन से, तुम्हारे मन से, एक्स्ट्रा है ले जाता हूं कहने वाले फंस जाएंगे। पहले सोचो तो चप्पल किस बंदे ने दी, ऐसे तो देगा नहीं, ऐसे देगा कोई, ऐसे कोई देगा? अभी आप लोग देखे वो बेटे का शादी हुआ जिसको कितना खुश है वो है, तो वो कहेगा पास्टर जी अब मेरी शादी हो गई, ये शर्ट मैंने आपको दिया, पहनना जरूर है आप। हमने पहन ली तो रख दी, तो दूसरे का पास्टर जी शर्ट में ले लूं, मैं ले जा। लेकिन हमें ये नहीं पता, भूल गए कि उसकी तो शादी नहीं हो रही थी जब उसने मुझे शर्ट दिया। तो ये बेचारा जिसका शादी होने वाली थी वो हुई नहीं, शादी डिले हो गया, बोलता शादी होने वाली थी रुक गया। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे तूने मेरा शर्ट तो नहीं पहना था वो वाला। कहता हाँ तो आप ही ने तो कहा, तेरी वापस कर। तो अगले दिन फिर रिश्तेदार आ गए हैं। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हो कि खुदा के घर में जो चीज जाती है वो दिल से जाती है, किससे? अगर आप दिल से जुड़े हो, आप वो श्राप भी उठा लोगे। तो खुदा का एक वचन मैं आपको आज कहता हूं, यह इसके साथ हम लोग समाप्त करेंगे। अय्यूब उसका 21 अध्याय 22 अध्याय, अय्यूब उसका 22 अध्याय। इस आयत को आप सभी लोग अपने घर में लेके जाना। अगर आप दिल के साथ खुदा के साथ जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब उसका 22वां अध्याय उसकी 29 आयत में लिखा है, चाहे दुर्भाग्य हो, चाहे, मेरे साथ बोलिए आप लोग, चाहे दुर्भाग्य हो, कंगाली हो, विपत्ति हो, श्राप हो, तो भी मैं कहूंगा ब्लेसेड हो, ब्लेसेड हो, और वो हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है आयत में, चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वो नम्र मनुष्य को बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए दिल जुड़ना जरूरी है। इसलिए आए हम लोग प्रभु के पास आए और उससे प्रार्थना करें। और प्रार्थना यह है कि परमेश्वर आज आपको फल प्राप्त करने की अनॉइंटिंग दे यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद का धन्यवाद हो। और प्रोफेटिक प्रेयर ये है, ये प्रेयर है। और एक प्रोफेटिक प्रेयर नोट करना, प्रोफेटिक प्रेयर ये है, ईसाया भविष्यवक्ता 42वां अध्याय उसकी 22 आयत, जो मैं यहाँ लिख नहीं पाया लेकिन मैं आपको पढ़ के कह रहा हूं। जो आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड है वो ये है, 42वां अध्याय। जितने भी सारे लोग हैं, जितने भाई बहन, सभी अपने लिए रिसीव करें इस बात को। 42वां अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, प्रभु ये कहता है, thus saith the Lord, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, आप इस बात को सभी ध्यान से सुनना, देख मैं अपना हाथ जाति, 42वां अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परंतु ये लोग
लूट गए हैं। ये लोग, जो लोग लूट गए हैं, खुशी लूटी गई है, हेल्थ लूटा गया है, फाइनेंस लूटा गया है, हैप्पीनेस लूटा गया। अगर लूटी गई है उनके लिए जो लूट गए, ये सब के सब गड्ढों में फंसे हुए हैं, फंस गए, फंसे हुए हैं, किसी भी चीज में फंसे हैं, काल कोठरी में बंद पड़े हैं, बंदी गृह में हैं, शैतान के बंधनों में पड़े हैं, अंधकार में बंधनों में पड़े हैं, पाप के बंधनों में पड़े हैं, या पकड़े गए हैं, किसी बुराई में पकड़े गए हैं, केस चल रहा है उनके ऊपर, या कोई इन्हें नहीं छुड़ाता, कोई आपको छुड़ाता नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई मदद नहीं। आप सभी के लिए प्रोफेटिक प्रेयर है ये। आखिरी लाइन कहता है, ये लूट गए और कोई आज्ञा नहीं देता कि लौटा दो। कोई ये बात नहीं कह रहा है, कोई ये प्रूफ प्रेयर नहीं कह रहा, कोई ये कमांड नहीं कर रहा कि लौटा दो। इसलिए आ नहीं रहे हैं, इसलिए छुड़ाए नहीं जा रहे हैं, इसलिए बंधनों से बाहर नहीं आ रहे हैं, इसलिए लूटा हुआ चीज वापस आ नहीं रहा, रिस्टोरेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कोई हुक्म नहीं दे रहा। आज मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म दे रहा हूं, लौटाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मैं हुक्म दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम से, आपकी सारी चीजें वापस लौटाई जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया।